साथियों, निसान की सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट की ज़बरदस्त सफलता के बाद निसान का जो आत्मविश्वास है वो अभी 7वें स्थान पर है और वो जल्दी ही एक नई कार भारतीय बाजार में लेकर के आ रहा है और वो भी मैग्नाइट की तरह ही बेहद सस्ती, शानदार और दमदार होने वाली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार वो 7 सीटर एमपीवी होगी। जी हाँ दोस्तों, रेनो की ट्राइबर हो या फिर मारुति सुजुकी अर्टिगा हो या फिर गो प्लस ऑडर्सन की 7 सीटर के साथ आती है, लेकिन प्राइस में काफ़ी फ़र्क है और यही कारण है कि इस सेगमेंट की डिमांड को देखते हुए अब निसान एक नई कार लेकर के आ रहा है। ये जो 7 सीटर होगी वो लगभग ट्राइबर की तरह होगी, यानी कि आप इसे चाहे तो 7 सीटों के साथ, चाहे तो 5 सीटों के साथ या फिर चाहे तो 6 सीट के साथ यूज़ कर पाएंगे और इसमें कुछ शानदार इजी फिक्स फीचर्स भी दिए होंगे जैसा कि ट्राइबर में दिए होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी प्राइस कितनी रहने वाली है, कब तक ये लॉन्च हो जाएगी और की फीचर या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी है जो इसे डिमांड में बनाए रखेगी। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, सबसे पहले प्लेटफॉर्म की बात करें तो CMF-A नामक प्लेटफॉर्म पर ये कार बनेगी, जिस पर निसान की मैग्नाइट बनी हुई है, रेनो की ट्राइबर बनी हुई है या फिर काइगर बनी हुई है। कुल मिला के ये तीनों गाड़ियाँ, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये काफ़ी सस्ती होती है। तो इस प्लेटफॉर्म पर बनने वाली ये नई 7 सीटर जो निसान की गाड़ी होगी ये भी काफ़ी कम प्राइस में होगी और दूसरा, इसकी प्राइस कम इसलिए भी रहेगी क्योंकि इसका जो इंजन ऑप्शन है वो भी इन तीनों में मिलने वाला ही इंजन ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी 1.0 लीटर या फिर 1.0 लीटर टर्बोचार्ज, इन दोनों तरह के इंजन ऑप्शन के साथ ये गाड़ी आएगी। तो कुल मिला के इस तरह की बातों को ध्यान में रख के यदि हम प्राइस की बात करें तो इसकी शुरुआती प्राइस लगभग 5 लाख के आसपास से शुरू हो सकती है। तो 5 लाख में एक 7 सीटों के साथ आने वाली गाड़ी जो काफ़ी शानदार होगी, क्वालिटी में बेहतर होगी। आप जानते हैं मैग्नाइट भी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, तो कहीं ना कहीं ये जो नई निसान की गाड़ी आएगी ये भी कमाल की होगी। साथियों, इंजन के अलावा यदि जो मुख्य इसकी विशेषता उसकी बात करें तो कुछ ईजी फिक्स फीचर्स की जैसे हमने बात की, यानी ये जो 7 सीटर होगी इसकी जो थर्ड रो होगी यानी 6 और 7 नंबर की सीट होगी, उसे चाहे तो आप फोल्ड कर पाएंगे, चाहे तो आप रिमूव कर पाएंगे, एक को भी रिमूव कर पाएंगे क्योंकि ये 50 के रेशियो में जो है एक दूसरे से जुड़ी होगी। जो सेकंड रो होगी वो 60-40 के रेशियो में होगी, जबकि थर्ड रो 50-50 के रेशियो में होगी। तो कुल मिला के जैसा आपने यदि ट्राइबर को देखा है तो निश्चित तौर से उसी तरह की सीटें इसमें मिलेगी। क्वालिटी कुछ बेहतर हो सकती है, हालांकि प्राइस लगभग उतनी ही रहने वाली है जितनी ट्राइबर की रहेगी। तो साथियों, ट्राइबर और गो प्लस से ज़्यादा प्रीमियम होगी लेकिन उसी प्राइस में ये आपको मिलेगी। तो यदि आप भी एक शानदार गाड़ी खरीदने का विचार कर रहे हैं कुछ समय बाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी इसका कंसेप्ट मॉडल हमारे सामने आएगा, उसके बाद जो इसकी टेस्टिंग वगैरह होगी, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होगा, तो एक लंबा समय है, लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। लॉन्चिंग की बात करें तो एक अनुमान के अनुसार ये 2023 के मध्य तक भारतीय बाजार में या फिर 2023 के त्योहारी सीजन में भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती है। लेकिन ये तय है कि निसान की सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट के बाद आने वाली ये नई 7 सीटर एमपीवी काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाएगी और उसी तरह से सफलता के झंडे गाड़ेगी जैसा मैग्नाइट ने किया है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस कार के बारे में जो भी नई खबर होगी, लेटेस्ट जो भी जानकारी होगी वो हम सबसे पहले आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमसे जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।